गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे थे झांसी की रानी। कवित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो हम पढ़ रहे थे इस स्वतंत्र महायज्ञ में कई वीरवर आए काम। नाना धूधू पंत तांतिया चतुर अजीमुल्ला सरनाम। जो 1857 की क्रांति थी, इस क्रांति में, इस स्वतंत्रता के संग्राम में, महान यज्ञ में कई वीर काम में आ गए, अर्थात कई वीर शहीद हो गए। जैसे नाना धूधू पंत, तात्या टोपे, चतुर चालाक, अजीमुल्ला, ये इनके नाम हैं। अहमद शाह मौलवी ठाकुर, कुंवर सिंह सैनिक अभिमान। अहमद शाह मौलवी और ठाकुर कुंवर सिंह जो सैनिकों के अभिमान थे, उन्होंने भी भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। उन्होंने भी भारत के इतिहास में अपना नाम क्या कर दिया? अमर कर दिया। अर्थात भारत के स्वतंत्रता संग्राम में ऐसे कई वीर हैं जिन्होंने भारतीय इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, लेकिन वर्तमान समय में उनकी कुर्बानी को जुर्म माना जाता है। अर्थात उनकी कुर्बानी को महत्व नहीं दिया जाता, जिन्होंने भारत को आज़ाद कराने में अपने जीवन का बलिदान कर दिया। बुंदेलखंड के लोगों के मुंह से हमने लक्ष्मीबाई की वीरता की कहानियाँ सुनी थी, और कि 1857 की क्रांति में वह मर्दों के समान युद्ध में लड़ी थी। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। इनकी गाथा छोड़, इन वीरों की कहानियाँ छोड़कर हम झांसी के मैदान में चलते हैं, अर्थात लक्ष्मीबाई की वीरता की कहानियाँ सुनते हैं, जहाँ पर लक्ष्मीबाई मर्दों के समान युद्ध में मुकाबला कर रही है। अर्थात मर्दों से जो मुकाबला कर रही है, एक मर्द के समान मर्द बनकर मर्दों से मुकाबला कर रही है। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में। अंग्रेज गवर्नर जनरल का नाम है भाई वॉकर। सबसे पहले लक्ष्मीबाई से लड़ने के लिए वॉकर आया और वह वीरों से लड़ता हुआ आगे बढ़ा। रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद्व असमानों में। असमानों में लक्ष्मीबाई ने अपने तलवार को खींचा, अर्थात अपनी तलवार उसके खिलाफ, उसके सामने उठा ली, और अब उन दोनों के बीच में जो असमान थे, अर्थात एक स्त्री एक पुरुष था, जिनमें युद्ध हुआ, द्वंद्व हुआ, युद्ध हुआ। जख्मी होकर वॉकर भागा, उसे अजब हैरानी थी, लेकिन लक्ष्मीबाई के वारों से वॉकर जख्मी होकर भाग गया, वॉकर घायल होकर भाग गया। उसे भी लक्ष्मीबाई की वीरता को देखकर क्या हो रही थी? हैरानी हो रही थी। बुंदेली हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेलखंड के लोगों के मुंह से, बुंदेलखंड के लोगों के मुंह से हमने लक्ष्मीबाई की वीरता की कहानियाँ सुनी थी कि 1857 की क्रांति में वह मर्दों के समान युद्ध में लड़ी थी। विजय मिली, पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी। एक बार तो लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों पर विजय प्राप्त कर ली थी, लेकिन अंग्रेज फिर संगठित होकर आ गए। संगठित होकर उन्होंने झांसी पर आक्रमण कर दिया। अब की जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुंह की खाई थी। इस बार पहले वॉकर से उनका मुकाबला हुआ, अब की बार उनका मुकाबला स्मिथ से हुआ। उनके सामने कौन था? स्मिथ था, जिसने भी लक्ष्मीबाई से हार, उसकी भी लक्ष्मीबाई से क्या हो गई? हार हो गई। मुंह की खाई मतलब मुहावरा है ये, मुंह की खाना, पराजित होना। वह भी लक्ष्मीबाई से पराजित हो गया। कान्हा और मुंद्रा सखियाँ रानी के संग आई थी, युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। लक्ष्मीबाई की जो सहेलियाँ थी कान्हा और मुंद्रा, उन्होंने भी युद्ध में उनका साथ दिया था, और उन्होंने युद्ध में भयंकर मारकाट मचाई थी। पर पीछे हुरोज आ गया, हाय गिरी अब रानी थी। और स्मिथ के बाद कौन आया युद्ध लड़ने के लिए? हुरोज। हुरोज लक्ष्मीबाई से युद्ध लड़ने के लिए आ गया। अब लक्ष्मीबाई चारों ओर से घिर गई थी।
बुंदेले हर बोलों की मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेलखंड के लोगों से हमने लक्ष्मीबाई की वीरता की कहानियाँ सुनी थी कि वह युद्ध में खूब लड़ने वाली थी। मर्दों के समान उसने 1857 की क्रांति में युद्ध किया था। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार। फिरोज से चारों तरफ से घिरने के बाद भी लक्ष्मीबाई सेना अंग्रेज सेना को काटती हुई मारती हुई आगे बढ़ गई। किंतु सामने नाला आया था, यह संकट विषम अपार। लेकिन उनके सामने अब क्या आ गया, एक बड़ा नाला आ गया और उस नाले को पार करना उनके लिए एक संकट का विषय था। अर्थात उस नाले को वह पार नहीं कर पा रही थी। घोड़ा अड़ा, नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। उनका घोड़ा उस नाले को पार करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि घोड़ा नया था। उनका जो खुद का घोड़ा था वह युद्ध में घायल हो गया था, जिसके कारण उनको नया घोड़ा लेना पड़ा था। और नया घोड़ा होने के कारण वह नाला पार नहीं कर रहा था। और इतने में जो शत्रु सैनिक थे, हुरोस था, वह उनके पास आ गया। रानी एक शत्रु बहुतेरे, होने लगे वार पर वार। रानी अकेली थी और शत्रु बहुत से थे, और रानी पर एक के बाद एक वार होने लगे, जिससे वह घायल हो गई। इस प्रकार आगे का जो चैप्टर है नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।